विजय त्रिवेदी। विजय जी, चुनाव सिर पर है इसीलिए इतना हो रहा है ना विजय जी, वरना इतने वर्षों से, दशकों से ये मामला लटका हुआ है। हर पार्टी की सरकार आकर चली गई, और इतना तो आपको क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को देना पड़ेगा। कम से कम उन्होंने कानून बनाकर एक रिजर्वेशन दिया तो सही। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है मानक जी, आपके पैनल में जितने लोग हैं वो बहुत दुबले हो गए हैं मराठा आरक्षण की चिंता करते करते। ठीक है, और यदि चुनाव नहीं होते तो शायद कुछ और दुबले होते और वक्त निकल जाता। हाँ। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2018 में ये काम किया, एक तरीके से आरक्षण दिया। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि पहले तो क्या सारी पार्टी, एक तो एनसीपी तो सबसे बड़ी पार्टी है जो मराठा के आरक्षण की राजनीति, मराठा की राजनीति करती है, तो उन्होंने इतने सालों में, 4 साल की बात नहीं है, 10 साल, 25 साल, 20 साल में, शरद पवार साहब तो बड़े नेता है, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, क्या कुछ किया है एनसीपी ने? उस पर कोई बड़ा काम नहीं किया। फिर उद्धव ठाकरे सरकार रही, उस समय भी नहीं किया उसको लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उसको किया, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी तक आपने यही तय नहीं किया कि मराठा पिछड़ों में शामिल है कि नहीं है। अब आप उसके लिए एक गली निकाल रहे हैं कि कुणबी समुदाय में शामिल कर लें, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो कुणबी समुदाय वाले नाराज हो कि भैया मेरी जगह, मेरी जो स्पेस है या मेरा जो आरक्षण है उसको आप क्यों ले रहे हैं? तो पहले सरकार या पॉलिटिकल पार्टी तय तो करे कि वो आरक्षण में शामिल है कि नहीं है। और बृजमोहन जी आजकल बीजेपी के साथ चल रहे हैं, तो वो तय करें, ये बताएं कि 40 दिन में, 30 दिन का समय दिया था मनोज जरांगे पाटिल को, 40 दिन में क्या किया इस सरकार ने? मनोज जरांगे को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि 40 दिन में हमने ये काम कर दिया था, इसलिए भाई साहब आप मत कीजिए, अनशन पर मत बैठिए? कुछ नहीं किया। अब आपने उप समिति बना दी। केंद्र का जब मसला आ रहा है, केंद्र ने साफ साफ कर दिया कि हम जातिगत आरक्षण के लेकर जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। जब तक जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो इसको रिवाइज कैसे करेंगे, कैसे रिवाइव करेंगे? विद्या ताई ने जो 102 का जिक्र किया उसको तो वापस ले लिया सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल दिया है, तो बात आगे निकल गई, अब वापस राज्यों के पास है। लेकिन राज्यों में क्या करें? राम कदम साहब क्या कर सकते हैं, शिंदे साहब क्या कर सकते हैं? केंद्र का जब तक फैसला नहीं होगा जातिगत आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा मसला फंसा हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचिए तमिलनाडु में 1994 से आरक्षण को लेकर चल रहा है, उसको अभी तक वैलिडिटी नहीं मिली है। और सबसे बड़ा मसला है कि क्या गुर्जर जाट, जो आपने सही सवाल पूछा कि गुर्जर जाट पटेल ये सब पिछड़ों में है कि नहीं, पहले ये तो तय कर लीजिए। तो वही तय नहीं कर रहे तो किस तरह से इस कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को ले जाएंगे? अब 11 में से 10 सीटें बीजेपी के पास हों और इस बार इतना संकट हो गया हो, राम कदम साहब को परेशानी है, तो कैसे करेंगे? चुनाव से जुड़ा हुआ मसला तो है ही, और विद्या जी को लग रहा है कि अब ये 10 में से कुछ तो हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, लेकिन राम कदम जी को नाराज करके, उन पर हमला करके तो इसको हासिल कर ले। इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है, और ये 2024 के लिए और ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ। ब्रजमोहन जी क्या ये कह सकते हैं, राम कदम जी कह सकते हैं कि भाई पार्टी प्रधानमंत्री जी को बोलें कि जातिगत जो जनगणना है वो करवा ले, तो फिर तय हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उस पर तो बीजेपी का स्टैंड हमें पता ही है विजय जी, पहले से पता है। नहीं, हमें पता, राम कदम जी को शायद नहीं पता, क्योंकि वो मराठाओं के आरक्षण के लिए साथ है।